जय हिंद। नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग कुल महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगामी जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार स्टेट हो, एमपी, एनवीएस, हरियाणा, DSSB, यूपी TGT, एनबीएस एंड अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें इस मॉडल पेपर से आपको श्योर है कि क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों, मैं बीच बीच में आपको कुछ ट्रिक भी बताता रहता हूँ, तो आप उस ट्रिक को ज़रूर देखिए और सुनिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चंस आता है तो उस ट्रिक के माध्यम से हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और अपने परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकें। तो दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा है कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने सपने को हमेशा महान बनाइए और सपने देखते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। व्हर्लपूल बाथ में किसका प्रयोग किया जाता है? ए बायस्पिला, बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, क और ख दोनों। दिस क्वेश्चन इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, बायस्पिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोथेरेपी का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो हाइड्रोथेरेपी होती है उसका संबंध किससे है? गर्म जल, ठंडा जल, बर्फीला जल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इज ए ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। इन तीनों से संबंध होता है, गर्म जल से भी होता है, ठंडा जल से भी होता है और बर्फ के भी जल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर किसी वस्तु का आधार बड़ा बड़ा मतलब ज़्यादा हो तो उसका संतुलन कैसा होगा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर कोई वस्तु है उसका जो बेस है, नीचे का जो हिस्सा है वो चौड़ा है तो उसका संतुलन कैसा होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी वस्तु का जितना बेस उसका चौड़ा होगा उतना ही बेस वो वस्तु ज़्यादा ही स्टेबल होगी, स्थिर होगी। तो आप सभी लोग इसका आंसर समझ गए होंगे कि क्या आंसर इसका होगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, स्थिर होगी, स्टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोलिफ फ्लूइड हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? जो एंडोलिफ फ्लूइड होता है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ए गति प्रदान करता है, बी गर्मी देता है, सी संतुलन बनाता है, डी ऊष्मा देता है। तो एंडोलिफ जो फ्लूइड होता है ये हमारे शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंट्रास्ट बात का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, उसमें से कंट्रास्ट बात का संबंध किससे है? गर्म जल से, ठंडा जल से, गर्म और ठंडा जल, तैलीय जल। तो कंट्रास्ट बात का जो संबंध होता है गर्म और ठंडा जल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोकिनेटिक्स क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रायोकिनेटिक्स क्या है? मालिश का प्रयोग कर अभ्यास करना, स्टीम बाथ, मशीन का प्रयोग अभ्यास, बर्फ का प्रयोग कर। तो क्रायोकाइनेटिक्स जो होता है ये बर्फ का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण रक्त वाहिनियों, ये वाहिनियों में फ्रेंड्स, वाहिनियों का व्यास कम हो जाता है? निम्न में से किसके कारण रक्त जो वाहिनियाँ होती है उनका व्यास कम हो जाता है? ए मालिश के द्वारा, बी जल के द्वारा, सी बर्फ के द्वारा और डी गर्म जल के द्वारा। तो रक्त वाहिनियों का जो व्यास होता है वो कम हो जाता है हमारा बर्फ के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए जब हमारी कहीं पे चोट वोट लग जाए, मोच लगती है, तो जो बर्फ़ रखते हैं तो उसमें क्या होता है, आप बर्फ़ को जब हटाते हैं तो आसपास की जो हमारी स्किन्स होती है वो क्या होती है, बहुत ही सिकुड़ जाती है। तो क्या हो जाता है, वहाँ पे रक्त वाहिनियों का जो व्यास होता है बहुत कम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या विषम है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या विषम है? हाइपरथर्मिया,
हाइपोथर्मिया, कोल्ड थेरेपी एंड क्रायोथेरेपी। राइट आंसर इज ए हाइपरथर्मिया। क्यों? क्योंकि हाइपरथर्मिया एक उष्ण चिकित्सा विधि है। कैसी विधि है? उष्ण चिकित्सा विधि है हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया। और बाकी ये जो तीनों हैं ये क्या है? ठंडी चिकित्सा विधि है, कोल्ड थेरेपी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पुनर्स्थापन में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से किसका जो क्या किया जाता है? स्थापन किया जा सकता है। 7 नंबर, सॉरी, किसका किया जा सकता है? तो हाइड्रोथेरेपी, इसका भी किया जा सकता है। गैट प्रशिक्षण का भी किया जा सकता है। आउट आइसोटोनिक अभ्यास का भी किया जा सकता है। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो लेवनोमीटर होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो चिकित्सा के लिए, संतुलन के लिए, आराम के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए। राइट आंसर इज लेवनोमीटर का प्रयोग संतुलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ऊंचाई के खिलाड़ी का संतुलन अच्छा रहता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस ऊंचाई के लिए खिलाड़ी का संतुलन अच्छा रहता है? ऊंचे खिलाड़ी के लिए, छोटे खिलाड़ी के लिए, मध्यम खिलाड़ी के लिए, क और ख दोनों। तो जो खिलाड़ी की हाइट जो सबसे छोटी रहेगी उसका जो संतुलन सबसे बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय योग संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, ऋषिकेश में एंड नई दिल्ली में। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धावक दौड़ते समय, क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक धावक है जो दौड़ते समय अपने शरीर के ऊपरी भाग को, किस भाग को? ऊपरी भाग को आगे झुका कर क्यों रखता है? क्वेश्चन पूछ रहा है एक जो रनर है वो दौड़ते समय अपने शरीर के ऊपरी बॉडी पार्ट को वो आगे की तरफ झुकाकर क्यों रखता है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करने के लिए, बी घर्षण बल के लिए, घर्षण बल के लाभ के लिए, सी गुरुत्वाकर्षण बल के लाभ लेने के लिए, एंड डी क और ख दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के लाभ लेने के लिए वो अपने बॉडी पार्ट ऊपरी हिस्से को क्या करता है? आगे झुका के चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ताजी व तीक्ष्ण चोट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो ताजी और तीक्ष्ण चोट होती है, मतलब जो तुरंत लगी होती चोट और बहुत गहरी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट इंजरी कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से क्या विषम है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, निम्न में से क्या विषम है? तो राउंड बैक, काइफोसिस, हॉलो बैक एंड हंच बैक। राइट आंसर इज ए हॉलो बैक इज ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हॉलो बैक क्या होती है? यह अग्र कुब्जता है, क्या है? लॉर्डोसिस है। ओके, और बाकी कुब्जता का क्या है? उपनाम है। बाकी क्या है? ये तीनों ये काइफोसिस के एग्जाम्पल हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या विषम है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, क्या विषम है? जेनुएलगम, पेस क्योस एंड लियोसिस एंड पेस प्लेनेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा स्कोलिसिस। ओके फ्रेंड, स्कोलियोसिस। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा स्कोलिसिस। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों हैं ये जेनुएलगम, पेस क्योस और पेस प्लेनेस, ये किसकी विकृति हैं? ये पैरों की विकृति हैं ये तीनों। और ये क्या है? स्कोलिसिस, ये क्या है? तो स्कोलिसिस ये हमारी रीढ़ की विकृति है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्स राइडिंग से किस विकृति का समाधान होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है
जो हॉर्स राइडिंग होती है उससे किस विकृति का समाधान किया जा सकता है? तो लॉर्डोसिस, जेनुएरम, जेनुवेल्गम एंड राउंड शोल्डर। राइट आंसर है जी जेनुवेल्गम की जो विकृति होती है उसको हम सही कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या विषम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने और पूछा जा रहा है इसमें से क्या विषम है? जेनुवेल्गम, पेस्केवरस, स्कॉलिसिस एंड पेस्प्लेनेस। राइट आंसर इज स्कॉलिसिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्स राइडिंग से किस विकृति का समाधान होता है? तो कौन सी वो विकृति है जिससे क्या बोलते हैं हॉर्स राइडिंग से उससे हमें बेनिफिट होता है? तो जेनुवेल्गम जो होती है ये घुटने टकराना जिसको कहते हैं, क्योंकि जब हम घोड़े पे बैठेंगे, ये जैसे मान लीजिए घोड़ा है, ओके, तो जब बैठेंगे तो दोनों पैर हमारे बाहर की तरफ होंगे। जब बाहर की तरफ होंगे, ओके, तो क्या होगा, एक घुटने टकराना तो ये उसकी पीठ पे लगेंगे तो क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे। तो हमारी जो हॉर्स राइडिंग से क्या बोलते हैं पैरों की जो विकृति है क्या बोलते हैं जेनुवेल्गम से सही हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मीडियम पेस बॉलर में सामान्यतः कौन सी विकृति पाए जाने की संभावना रहती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक जो मीडियम पेस बॉलर है क्रिकेट का उसमें कौन सी विकृति पाए जाने की संभावना रहती है? तो फ्लैट फुट, स्कॉलिसिस, लॉर्डोसिस एंड नॉकनी। इस क्वेश्चन ये राइट आंसर इज स्कॉलिसिस। उसको मीडियम पेस जो बॉलर है उसको स्कॉलिसिस की संभावना होने की रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विकृति को ओवर प्रोनेटर भी कहते हैं? वह कौन सी विकृति होती है जिसको क्या कहते हैं ओवर प्रोनेटर भी कहते हैं? पेस्प्लानस, जेनुवेल्गम, जेनुएरम एंड जेनुकेवस। तो राइट आंसर इज पेस्प्लेनस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन लोअर बैक की विकृति है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन क्या बोलते हैं लोअर बैक की विकृति है पूछा जा रहा है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट और क्लैफुट। राइट आंसर इज लॉर्डोसिस। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा लॉर्डोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉलिसिस नामक विकृति किस अंग्रेजी वर्णमाला जैसा आकार लेती है? पूछा जा रहा है जो स्कॉलिसिस होती है जो रीढ़ की हड्डियां होती है हमारी उसमें किस आकार की विकृति लेती है? तो उसमें जो विकृति होती है वो एस आकार की होती है या फिर सी आकार की होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइनोग्राफ नामक उपकरण से क्या मापा जाता है? जो स्पाइनोग्राफ होता है उस उपकरण से क्या मेजरमेंट किया जाता है? तो काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट एंड स्कॉलिसिस। राइट आंसर इज स्कॉलिसिस को मेजर करने के लिए स्पाइनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। डायफ्राम मांसपेशी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो डायफ्राम जो मांसपेशी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो रेस्पिरेटरी मसल्स कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से डिस्पेनिया का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किसका डिस्पेनिया का संबंध किससे है? फेफड़ों से, हृदय से, कान से और यकृत से। तो डिस्पेनिया का जो संबंध होता है वो फेफड़ों से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। एक बार में अधिक से अधिक वायु अंतःश्वसन में लेने के पश्चात वायु श्वसन में अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकाली गई वायु क्या कहलाती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक बार में अधिक से अधिक वायु क्या अंतःश्वसन में लेने के पश्चात
वायु श्वसन में अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकालने की जो वायु होती है वो क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम एंड मिनट वॉल्यूम। राइट आंसर इज ए वाइटल कैपेसिटी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु श्वसन के दौरान डायफ्राम मांसपेशी की स्थिति कैसी रहती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो वायु श्वसन होता है उसके दौरान डायफ्राम मांसपेशी जो होती है उसकी इसकी स्थिति जो कंडीशंस रहती है वो कैसी रहती है? सामान्य स्थिति, संकुचन की स्थिति, अनुशीतलन की स्थिति, क और ख दोनों। तो उसकी जो कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है, अनुशीतलन की स्थिति होती है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइरोमीटर द्वारा वायु की मात्रा मापने की इकाई क्या होती है? पूछा जा रहा है जो स्पाइरोमीटर होता है उसमें वायु की जो मात्रा जो मापने की जो इकाई जो होती है, जो यूनिट जिसको कहते हैं, वो क्या होती है? मीटर होती है कि लीटर में कि किलोग्राम में कि पाउंड में? तो ये जो होती है वो लीटर में होती है। वायु की मात्रा मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है वो लीटर होती है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्शियल दाब के कारण फेफड़ों में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो पार्शियल दाब होता है उससे फेफड़ों में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, रेगुलेशन, बैलेंस एंड न्यूनतम तापमान। तो उसमें पार्शियल दाब के कारण फेफड़ों में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ओके, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? योग प्रशिक्षण, गैट प्रशिक्षण, स्कैडियन प्रशिक्षण एंड चपलता प्रशिक्षण। तो राइट आंसर इज ए गैट प्रशिक्षण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या विषम है? तो इसमें से विषम क्या है? अक्षय बैसाखी, स्प्रिंग बैलेंस, समानांतर बार एंड वाकर। आई थिंक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये रॉन्ग दिया गया है। राइट आंसर यही होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गेट प्रशिक्षण का संबंध किससे अंग से नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो गेट प्रशिक्षण होता है उसका संबंध हमारे बॉडी पार्ट से नहीं है। तो पंजे, घुटने, गर्दन एवं कूल्हे। राइट आंसर इज गर्दन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोवाइटिस शरीर के किस अंग की चोट है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो साइनोवाइटिस होता है शरीर के किस अंग की चोट है? मांसपेशी की, संधि की, टेंडन की, कार्टिलेज की। राइट आंसर इज संधि की चोट होती है साइनोवाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे जो अंग होते हैं जैसे घुटनों पर हमारे लगी है तो फिर वहाँ के आसपास क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है जिसको कहा जाता है साइनोवाइटिस कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोरदार खिंचाव के कारण टेंडन के तंतुओं का टूट जाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब किसी का जोरदार खिंचाव होता है हमारा मांसपेशी जो टेंडन जो होते हैं तंतु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? तो पेन, स्ट्रेन, क्रैम्प एंड स्टिच। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोनिक इंजरी किस प्रकार की चोट है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो क्रोनिक इंजरी होती है वो किस प्रकार की चोट होती है? ताजी, तेज, पुरानी और घंटे पुरानी। तो जो क्रोनिक इंजरीज होती है ये पुरानी चोटों को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। शरीर की सबसे मजबूत टेंडन कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है शरीर की जो सबसे मजबूत टेंडन होती है वो कौन सी होती है? एक एचलिस टेंडन, रोटिस टेंडन, टिबियोलिस टेंडन एंड ग्लूटियस टेंडन। तो जो एक्लिस टेंडन होता है ये सबसे मजबूत टेंडन होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टिच नामक चोट का संबंध किस मांसपेशी से है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो स्टिक नामक जो चोट होती है उसका संबंध किस मांसपेशी से होता है? बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटियस एंड डायफ्राम। राइट आंसर इज
डायफ्राम से संबंधित होती है। स्टिच नामक चोट, जो हमारे पेट में दर्द होता है अचानक से, उसी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैम्प नामक चोट लगने का क्या कारण है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो क्रैम्प नामक जो चोट होती है उसका लगने का रीजन क्या होता है? अत्यधिक आराम, विद्युतीय अपघटकों में असंतुलन, आरएच रक्त के पीएच का बढ़ना, मांसपेशियों का मुलायम होना। राइट आंसर है ये विद्युतीय अपघटकों में असंतुलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरदार आघात के कारण मांसपेशियों का थूर जाना, वह नीला पड़ जाना, वह सूजन आना क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब किसी, जैसे हमारी ये बॉडी है, ये हमारा शरीर हैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहीं पे जोरदार बहुत तेज से चोट लग जाती है और वहाँ पे क्या थूर जाना, वो क्या हो जाता है, वहाँ उसके आसपास क्या नीला पड़ जाता है और क्या होता है, सूजन भी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? हेमाटोमा, कंट्यूशन, चार्ली हॉर्स और पंचर, तो उसको हम लोग कहते हैं कंट्यूशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्निके क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है टार्निके क्या है? सुई, दवाई, रस्सी एंड बैंडेज। राइट आंसर इज टार्निके बैंडेज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोट को सैंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन सी चोट होती है जिसको सैंड बर्न के नाम से जाना जाता है? अब्रेशन, लैक्रेशन, कैलस एंड एल्वेलेशन। तो एब्रेशन जो चोट होती है उसको हम लोग सैंड बर्न के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और साथियों अगर आपने हमारी 20 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखी तो उसको प्लेलिस्ट में आप जा करके ज़रूर देखिए, क्योंकि जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रीवियस ईयर की जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको श्योर है कि जो एग्ज़ाम्स आगे आपके होने वाले रहेंगे उसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे उस बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट से। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उष्ट्रासन में किसकी आकृति बनती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो उष्ट्रासन होता है उसमें किसकी आकृति बनती है? उष्ट्रासन, उष्ट्रासन सही समझिए क्या होता है, ऊँट के जैसी। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऊँट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो 21 जून 2020 को मनाया गया था, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस देवता ने योग की उत्पत्ति की? वो कौन सा देवता है जिन्होंने किसकी उत्पत्ति की? योग की। शिव, माता पार्वती, नारद जी, ब्रह्मा जी। राइट आंसर इज शिव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अष्टांग योग में अष्टम अंग क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो अष्टांग योग होता है उसमें अष्टम अंग क्या है? समाधि, प्रत्याहार, नियम एवं धारणा। तो अष्टांग योग कौन कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन